9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होने के बाद से यूएस ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी और ये जंग अगले 20 साल तक चली। मार्च 2003 इराक के ऊपर हमला होता है। शुरुआत होती है एक जंग की जो अगले 8 साल चलती है, जिसके अंदर 85,000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। 2022 रशिया यूक्रेन वॉर, जिसमें अभी तक 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है और ये जंग अभी तक चल रही है। लेकिन ये सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है अमेरिका, एक ऐसी कंट्री जो दुनिया में होने वाली मैक्सिमम वॉर से अरबों रुपए छापती है। इस हद तक कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये वॉर्स लड़ी क्यों जाती है? बेसिकली 3 रीजंस। रिसोर्सेज। 1931 जापान मंचूरी के ऊपर अटैक करता है और उनके टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर लेता है। पर क्यों? बिकॉज दे वांटेड टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, कॉपर एंड स्टील। दूसरा, टू विन इलेक्शन। कुछ कंट्रीज के लीडर इलेक्शन के पहले अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ वॉर छेड़ते हैं। मसलोनी वॉर, ईस्ट अफ्रीका के लीडर एरिट्रिका नाम की जगह के अंदर वॉर छेड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी चाहिए थी और जब वो वॉर जीतते तो उन्हें मिलते हैं वोट्स। तीसरा, जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस। हिटलर ने जर्मनी के लोगों के साथ मिलकर अपनी नाजी आर्मी बनाई, जिस आर्मी के थ्रू उन्होंने बहुत सारे एरिया पे कब्जा किया, जैसे कि ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, एरियाज ऑफ फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड एंड इटली। ये सारे एरियाज को हिटलर ने अपनी आर्मी के थ्रू कॉन्कर किया। और वाई? क्योंकि ये सारे एरियाज को कॉन्कर करने के चलते हिटलर गेल्ड जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस। लेकिन सिर्फ ये चीज़ों के लिए इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? क्या ऐसा कोई नॉन वायलेंट तरीका नहीं है? देयर इज़ अ वे, बट उसको कभी फॉलो नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसको समझने के लिए वॉर का बिजनेस मॉडल समझना होगा। वॉर इज़ अ बिजनेस इन विच प्रॉफिट्स आर काउंटेड इन डॉलर्स एंड लॉसेज इन वॉर्स। और वॉर का बिजनेस मॉडल 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है फाइटिंग ओपोनेंट्स, बेसिकली वो कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन जो आपस में लड़ती हैं। दूसरा, सपोर्टिंग एलाइज। ये वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली तो वॉर में लड़ते नहीं हैं, पर इनडायरेक्टली वो वॉर को सपोर्ट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम विद फाइनेंशियल एंड मिलिट्री सपोर्ट। फिर आते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, वो है पुशर्स। ये वो लोग होते हैं जो वॉर का ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं कि वॉर कितने आगे तक चलेगी। लेट मी सिंप्लीफाई इट। सितंबर 1980 से 1989 तक ईरान इराक वॉर चली एंड सब जानते हैं कि वॉर इज अ एक्सपेंसिव गेम इन विच कंट्रीज हैव टू कीप सपोर्टिंग एलाइज। इस वॉर में भी सऊदी अरेबिया, कुवैत और यूएस एक्टेड एज अ सपोर्टिंग एलाई फॉर इराक एंड सिमिलरली दूसरी तरफ इसराइल सपोर्ट कर रहा था ईरान को बाय प्रोवाइडिंग देम विद एयरक्राफ्ट एंड मिलिट्री वेपन्स। बट वॉट अबाउट द पुशर्स? इस वॉर में पुशर्स कौन थे? इस वॉर में पुशर्स कोई और नहीं बल्कि अमेरिका था। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली प्लान की गई थी कि आम आदमी जैसे कि मैं और आप, हम लोग को इस चीज़ का मालूम ही ना पड़ पाए। दुनिया के सामने सिनेरियो कुछ इस तरह था। यूएस सपोर्टेड इराक बाय प्रोवाइडिंग देम विद वेपन्स एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स। इजराइल सपोर्टेड ईरान। एक इंटरेस्टिंग बात, उस टाइम इजराइल अपने वेपन्स खुद नहीं बनाती थी, वो अपने सारे वेपन्स यूएस से ही इंपोर्ट करती थी और इसी वजह से इजराइल और यूएस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ करता था, जिसके चलते इजराइल वेपन्स नहीं बेच सकती थी किसी को भी। सो आप सोचो, अगर ईरान को वेपन नहीं मिलेगा इजराइल से तो ये सिर्फ इराक को ही सपोर्ट करके इस वॉर को कैसे कॉम्पिटिटिव बनाएगी और लंबा कैसे खींचेगी। सो दिस इज हाउ दे डिड इट। दुनिया से छुपा के यूएस और इजराइल ने अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया और जिसके बाद इजराइल ने अपनी एक कंपनी खोली यूएस के ही अंदर और ये इजराइल कंपनी यूएस से वेपन खरीद के ईरान को बेचने लगी। एंड दिस इज हाउ इजराइल मेड मनी बाय सपोर्टिंग ईरान एंड यूएस मेड मोर मनी बाय सपोर्टिंग बोथ साइड्स, इराक ओपनली एंड ईरान फ्रॉम बैक साइड विद द हेल्प ऑफ इजराइल। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिस इज जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग। इस वॉर के दौरान इन दोनों यूएस कंपनीज रेथन टेक्नोलॉजीज ने इराक को मिलिट्री वेपन सप्लाई किया और लॉकहीड मार्टिन ने ईरान को। शेवरन नाम की इस यूएस कंपनी ने ऑयल और गैस इराक में सप्लाई किया और एक्सॉन मोबिल ने ईरान को। अब जब वॉर हुई है तो उसे हर तरफ डिस्ट्रक्शन होती है, जो कि बहुत सारी रिकन्स्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है। तो यूएस की ही कंपनी हैलिबर्टन, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसने इराक और ईरान के अंदर एट सब्सिडीज कॉस्ट पे कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया ताकि चीज़ें फिर से सही हो सके। सिंपल भाषा में बोले तो वॉर जब भी होती है तो उससे कंट्रीज़ की इकोनॉमी गिर जाती है, जिसके बाद यूएस उन कंट्रीज़ के अंदर जाके अपनी यूनिट सेटअप करता है एट सम सब्सिडाइज कॉस्ट, जिसके बाद वो वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है और अपना कैपिटलिस्टिक डोमिनेंस को बढ़ाता है, जिसके चलते वो कंट्रीज़ यूएस के ऊपर डिपेंड हो जाती है और इसी के चलते यूएस और भी ज़्यादा पावरफुल होता है।
यही स्ट्रैटेजी यूएस ने पाकिस्तान के अंदर, रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर एंड इवन अफगानिस्तान के अंदर भी अप्लाई करी थी। और ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि क्यों यूएस आज इतनी बड़ी सुपर पावर है। एंड अकॉर्डिंग टू बिजनेस इंसाइडर, 20 यूएस कांग्रेस मेंबर हैज स्टेक इन वेपन कंपनीज लाइक लॉकहीड मार्टिन एंड रेथॉन टेक्नोलॉजीज। एंड इन्हीं सब स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके यूएस वॉर से पैसा कमाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि यूट्यूब और लोगों को ये वीडियो दिखा सके। ऐसे ही केस स्टडी इंस्टाग्राम की है, अगर आपको देखना है तो नीचे लिंक में क्लिक करना।